नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा दिल्ली जल बोर्ड के बारे में। बहुत दिन बाद आपको बता दूं, मेरे एरिया में दिल्ली जल बोर्ड से समस्या को लेकर के आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन्होंने एक आज मैनेजमेंट रखा था कि जिनको भी कोई दिक्कत हो तो अपने ऑफिस में बुलाया था मेरे एरिया के। तो वहीं पे मैं गया था। वहाँ पे सबसे पहले वीडियो दिखाना चाहूँगा कितने लोग आए थे और किस तरह से वहाँ पर क्या कुछ रहा। पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। समस्या तो देखा आपने कितने सारे लोग आए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड की समस्या को लेकर के। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लाखों लोग इसमें जो है परेशान है। जो दिल्ली जल बोर्ड का बिल आता है, अगर मैं अब प्रैक्टिकल आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसकी बात करूँ तो वहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे थे कि 4 साल से बिल्डिंग ही बंद है, यानी कि घर ही बंद है, या फिर जहाँ पर उनका मीटर लगा है वहाँ पर बिल्कुल भी कोई लोग नहीं रह रहे हैं, तब भी बिल आ रहा है। तो वो समस्या लेकर भी वहाँ पे आए थे। और मैनेजमेंट में आपने जो भीड़ देखा होगा, जो ऑफिस में हमारे एरिया का जो ऑफिस था आम आदमी पार्टी का, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये आज रखा था कि जिनको कुछ प्रॉब्लम हो तो आज वो अपनी शिकायत वहाँ पे लेकर के जा सकते हैं। उन्होंने तो कई सारे लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ थी वहाँ उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जैसा कि आपने भीड़ देखा था, नंबरिंग सिस्टम भी था कि आप नंबर से आइए, वो लोग कह भी रहे थे। वहाँ पर जो उनके वॉलंटियर्स थे जो वहाँ पर प्रॉब्लम सुन रहे थे, वो लोग भी वहाँ पर कह रहे थे कि आप नंबर से आइए, बाहर बैठ जाइए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों की है। अगर दिल्ली की बात करूँ, मेरी जो आदर्श लर्निंग वाला जो चैनल था उसमें कई सारी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। पर्सनल चैट पे भी बात होती है, कई वीडियोस भी मैंने बनाई थी। मेन दिक्कत जो होती है वो यही होती है कि जो बिल होता है वो अमाउंट ज़्यादा आ जाता है, आप यूज़ कम करते हैं फिर भी अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ जाता है और उसको आप रिवाइज़ करने के लिए ऑफिस आपको जाना पड़ता है, जो कि ये एक आखिरी सॉल्यूशन मेरे हिसाब से रहता है, क्योंकि आपको अपने एरिया के ऑफिस में, वाटर ऑफिस में जाना ही पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इस तरह से किसी पार्टी कार्यालय में और जो प्रॉब्लम है दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के, बिल को लेकर के, वो पहली बार सुनवाई हुई। लेकिन वहाँ पे जो लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे, तो उस वजह से मुझे लगता है वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। मैंने भी जब वहाँ पे भीड़ देखी, फिर मैं वापस आ गया वहाँ के जो भी वहाँ पे हालात थे उसको देखते हुए, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं वाटर ऑफिस जाऊँगा, वहीं से सॉल्यूशन उसका लूँगा। तो जो आपको बता दूँ, जो मेन दिक्कत आती है, जो कि मैंने अभी शायद बताया कि उसमें बिल जो है वो ज़्यादा आता है, यूज़ आप कम करते हैं, 20 यूनिट तक वो फ्री रहता है, बिल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल बनता है, नहीं तो 20 यूनिट तक, 20 यूनिट तक फ्री रहता है। तो इसको लेकर के भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने एग्जांपल जो प्रैक्टिकल आज ही मैंने सुना कि वहाँ पर लोगों का कहना था कि वहाँ पर उनका बिल्डिंग खुला ही नहीं, बंद है, घर पे कोई रह नहीं रहा, फिर भी बिल आ रहा है। और दूसरा ये रहता है कि रीडिंग जो दिल्ली जल बोर्ड की है वो लेने नहीं आते हैं, अपने आप ही बिल बन जाता है। ये इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं भी कर पा रहा हूँगा, क्योंकि जब से मैंने मीटर लगवाया है खुद, शायद ही कोई रीडिंग लेने आया होगा मेरे घर पर। और कई सारे मैसेज मुझे पर्सनल भी आते हैं, क्योंकि एक नंबर मैंने डाल दिया था जो कि लोगों तक पहुँच गया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की मैंने जिससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी आदर्श लर्निंग वाले चैनल पर। तो वहाँ पर मैसेज भी आता है, कई लोगों से बात भी होती है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं कि वह उनके जो बिल है उनमें इशू है। तो आपको बता दूं, अगर इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आपको अपने वाटर ऑफिस जाना पड़ेगा। पहला तो आपको वाटर ऑफिस में जाना होगा, जहाँ पर आपका वाटर ऑफिस हो वहाँ पे, या फिर आप अपने जैसे अभी मेरे एरिया में जो कार्यालय पार्टी का, आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सुना गया। तो इस तरह से भी हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन भीड़ बहुत होती है। तो आप मेरे हिसाब से आप वाटर ऑफिस जाइए, उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, तभी आपको कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। अब मैं भी मंडे को जाऊंगा वाटर ऑफिस जो मेरे एरिया का है, वहाँ पे क्या होता है फिर उसके बाद वीडियो फिर आपको बना करके पहुँचाऊँगा। बाकी आज की बात करें तो काफ़ी क्या लाखों लोग मेरे हिसाब से परेशान है। ये तो सिर्फ एक एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में एक एरिया जो मेरा है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, तो इतने लोग वहाँ पे आ गए हैं। जबकि उसका सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी मम्मी है वो जाती हैं मंदिर, तो वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है मंदिर का, तो उसमें एक मैसेज आया था, तो वो देख करके मैं गया था कि वहाँ पर इस तरह से कुछ प्रोग्राम है और वहाँ पे जाके आप अपना दिल्ली जल बोर्ड का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो काफ़ी छोटे लेवल पे कहा गया, तब इतने लोग आ गए एक छोटे से एरिया से।
जो कि आबादी का तो आइडिया नहीं मुझे कि कितने लोग हैं मेरे एरिया में, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही होंगे, तब भी इतने लोग आए। मतलब अगर बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम जो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के हो रही है लोगों को, और उससे निपटारा पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो वाटर ऑफिस आप जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर कहते हैं कि बिल देना ही पड़ेगा, रिवाइज़ नहीं हो सकता, और कई सारी चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि आपके जो बिल है उसमें मीटर नंबर चढ़ा नहीं है, तो आप उनको क्या कहेंगे कि कितना रीडिंग आया है, कितना नहीं आया है। लोगों को कई बार ये भी इशू आता है, जो और बात हुई है मेरी, लोगों से बात होती रहती है, तो उसमें उनका ये रहता है कि रीडिंग ही उनको नहीं पता है कि पहले कितना था अब कितना है, और एकदम से बढ़ जाता है। कभी एकदम 0 आ रहा है और एकदम से जो बात होती है व्हाट्सएप, उनका कहना है कि एकदम से 5,000, 6,000, 10,000, 27,000, 28,000 तक भी बिल आया है, 50,000 के ऊपर भी बिल लोगों का आया है। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो आप वाटर ऑफिस जाइए, पहला तो ये सॉल्यूशन है, अपना मीटर नंबर अपडेट करिए अपने बिल में, ताकि आप रीडिंग को एज अ प्रूफ के लिए ले जाएं कि आप कितना कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका बिल रिवाइज़ होगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इससे नॉलेज ही मिली होगी, और कितने लोग जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जो कि दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के है कि वहाँ पर रीडिंग नहीं लेने आते हैं, बिल वहाँ पे इशू रहता है। एक वीडियो तो मैंने आम आदमी पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी देखी थी, और शायद उनके जो राघव चड्ढा जी हैं, जो उनके नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं शायद आम आदमी पार्टी के, तो वो भी एक बार उन्होंने जांच करने गए थे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में, तो वहाँ भी ये इशू आया था। एक ही लोगों को सेम अमाउंट का बिल चला गया था, तो हालांकि उन्होंने फटकार भी लगाई थी। तो ये चीज़ें आप देखने को आपको मिल जाएगा, और काफ़ी पुराना इशू है, काफ़ी मुझे लगता है, क्योंकि 3-4 साल से वीडियो तो मैं ही बना रहा हूँ इस टॉपिक पे कि दिल्ली जल बोर्ड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और लोगों को दिक्कत हो रही है। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर एक रोल आ जाता है कि आप रीडिंग के लिए तो आप भेज सकते हैं, ताकि रीडिंग जब आप लेने जाते हैं तो आपको ये तो पता चले कि रीडिंग कितने का है, कितने का नहीं है, उसके बाद ही तो उसका सॉल्यूशन होगा। नहीं तो उससे पहले जब रीडिंग ही नहीं लेने जाएंगे, तो अगर रीडिंग नहीं लेने जाएंगे और मान लीजिए किसी का मीटर ख़राब है, किसी का अपडेट ही नहीं हुआ है, किसी का ज़्यादा मीटर रीडिंग ले रहा है, तो वो सब चीज़ें ये कौन देखेगा। तो मुझे लगता है दिल्ली जल बोर्ड को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है लोगों को वो सॉल्व करना चाहिए। और आपको बता दूं, यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि अगर ये प्रॉब्लम बड़े स्तर पे नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, वो अपने कार्यालय में, जो कि हमारे एरिया का कार्यालय था, जो आप एमएलए कार्यालय कह सकते हैं, या फिर जो और उस एमएलए से नीचे जो पोस्ट होते हैं, या फिर डिपार्टमेंट होता है, तो जो वहाँ पर अगर इस तरह से भीड़ आ सकती है, उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, और उनका वो सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया है उन्होंने धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि अब और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जल्द ही जल्द इस चीज़ को सॉल्यूशन किया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और काफ़ी जो है लोगों को वहाँ पर आसानी होगी अपने मीटर के रीडिंग को देखने में, मीटर का बिल भरने में, जो कि पानी का है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको भी ये इशू आता है या नहीं, जो दिल्ली जल बोर्ड के बिल को लेकर के है, रीडिंग को लेकर के है, और फिर आप रिवाइज़ करने जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।